एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम बीटेक वैकेंट सीट्स 2024। काफी बच्चों को वेट था कि भैया हमें सीट मिल सकती है, क्या चांसेस है, कितनी सीट वैकेंट्स है। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में होने वाला है। फाइनली एचएनबी ने अपनी वैकेंसीज रिलीज कर दी है फॉर द बीटेक डिपार्टमेंट्स एंड जो काउंसलिंग होने वाली है 18 को, तो उससे अब आपको आइडिया लग जाएगा वैकेंसीज देख के कि हमें कितनी चांसेस है, हमें कितनी होप रखनी चाहिए कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आई थिंक हमें वीडियो को शुरू करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे नोटिस की वैकेंट सीट फॉर ऑफलाइन एंड फिजिकल रिपोर्टिंग एज ऑन 18th of September 2024। ये आप नोटिस देख सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आई थिंक ये किसी काम की नहीं है। एंड अगर हम बात करें रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम की, मेनली जो आपने मेनली स्पेसिफाई रखना है रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम। जैसे कि आपको पता भी होगा रिपोर्टिंग डेट 18th of September है, बट आपको जो टाइम है वो 10 बजे से 1 बजे तक है। इस टाइम इंटरवल में क्या होने वाला है, इस टाइम इंटरवल में आप जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी आपने ऑनलाइन करा हुआ है, जस्ट आपका एक डॉक्यूमेंटेशन वाला होगा। कि आपसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आपकी नेम डिटेल्स, फादर नेम, आपका CUT स्कोर एंड 12th के मार्क्स, ऐसे 5 डिटेल्स रजिस्टर्ड की जाएंगी एक पेन पेपर पे सभी बच्चों की, जो उस दिन 10 से 1 के बीच में इंटरवल में आएंगे। एंड उसी के बेसिस पे जो आपके 2:30 बजे के बाद एक मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी जाएंगी कि आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है या नहीं है। ठीक है, आई थिंक इस चीज को मेरे को दोबारा से रिकैप करना चाहिए कि क्या होने वाला है 18 तारीख को 10 से 1 बजे के बीच में और 2 बजे के बाद। जैसे कि आप सबसे पहले आए कॉलेज में पहुंचते हैं 10 बजे, 10, साढ़े 10, 11 वट 1 बजे से पहले 10 के बाद। तो आपको जाने के बाद वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करके ले जाने हैं। बस वहाँ पे आपने नाम वगैरह डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, आपका CUT स्कोर जो मेनली है 10, 12th के मार्क्स, कुछ ऐसी 5-6 डिटेल्स होंगी वो आपने फिल करनी है। एंड वो एक बार क्रॉस चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका CUT और समर्थ पोर्टल वाला, दैट्स इट। एंड उसके बाद क्या होगा, आपने फिर आराम से बैठना है, कैंटीन वैंटीन जाना 2-3 घंटे, फिर 2:30 बजे आ जाना कैंपस में। एंड वो आप वहाँ पे नोटिस में एक वो लगा देंगे कि मेरिट लिस्ट कि किसको सीट अलॉट हुई है, किसको नहीं, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ठीक है ना। तो एंड जिसको सीट अलॉटमेंट होती है उसके लिए फर्दर प्रोसीजर होता है, क्या पता नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दे कि नेक्स्ट डे आप आओगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, या फिर सेम डे भी करा सकते हैं। बट जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं होती, उस लिस्ट में जिसका नाम नहीं होता, वो उस दिन ही अपने घर जा सकते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। एंड अगर मैं बात करूँ फर्दर, ये सब आपको पता ही होगा कि कैंडिडेट की रिपोर्टिंग मस्ट ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्टली मैं एक बार नोटिस को गो थ्रू कर रहा हूँ, देन फिर बात करते हैं कि आपने जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो किस बेसिस पे होने वाली है। उससे पहले बात करते हैं कि जो वैकेंट सीट है वो कितनी है। ठीक है ना। एंड कितनी वैकेंट सीट्स बची हुई हैं, कितने डिपार्टमेंट में, कौन सी ब्रांच में, सॉरी क्या क्या वैकेंट सीट्स का मैट्रिक्स है। ठीक है, बट उससे पहले एक छोटी सी ये बातें जरूर कर लेनी चाहिए, हमें गो थ्रू होना चाहिए मेल के, जस्ट बिकॉज कौन से बच्चों को जाना है कौन से को नहीं, ये थोड़ा मेंटली पता होना जरूरी है। काफ़ी बच्चों को ना गाइडेंस नहीं होती प्रॉपर कि यार हमने जाना था या नहीं जाना था। वहाँ पे जाके होता है कि यार मैंने तो आना ही नहीं था, मेरा तो काम ही नहीं है यहाँ पे, दैट, समझ रहे हो। तो एक बार इस नोटिस को गो थ्रू करना रियली जरूरी है, इसलिए मैं इसको फिर से गो थ्रू करा रहा हूँ आपको। देखो, आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन इन फर्स्ट सेम बीटेक इन एचएनबी गढ़वाल समर्थ पोर्टल पे। मैंने बोला ना, वही बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने समर्थ पोर्टल पे अपने आपको रजिस्टर किया हुआ बीटेक में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी एडमिटेड इन एनी ब्रांचेस बीटेक प्रोग्राम नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर ऑफलाइन काउंसलिंग। उनका ब्रांच अपग्रेड अपने आप हो जाएगा। एक चीज और उन्होंने बोली है फिर से कि आपने, अगर आपको कोई ब्रांच अपग्रेड है, सॉरी अलॉटेड है ऑलरेडी, आप फिर अपग्रेड पे चाहते हैं उसको, तो आपको कॉलेज में ऑफलाइन आने की नीड नहीं है। 18 तारीख को अपने आप अपग्रेड कर देंगे। उनका बोलना ऐसा है, आई थिंक आपको समझ आ रहा हो कि आपके अगर मान लो मेरे को IT अलॉटेड है, मेरे को CS चाहिए, मेरी अपर प्रेफरेंस CS है, तो मेरे को 18 तारीख को जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप मेरे को CS दे देंगे अगर मेरे को मिलनी होगी मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग या मेरी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। आई थिंक इतना भी क्लियर हो गया होगा। फर्दर बात करें, कैंडिडेट आर एडवाइजेस सी इन थर्ड मेरिट लिस्ट, आई थिंक क्लियर है। एंड फोर्थ पॉइंट जो बात करें मेनली वाले पॉइंट से जो जरूरी है ज़्यादा, कैंडिडेट वो विल रिपोर्ट आफ्टर 1 PM वो विल नॉट कंसिडर इन काउंसलिंग। समझ रहे हो, अगर आप 1 बजे के बाद जाते हैं तो आप काउंसलिंग कंसिडर नहीं किए जाते, बिकॉज इसका रीजन है 10 से 1 बजे में जो बच्चे आएंगे उन्हीं के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, और एक बार मेरिट लिस्ट बन गई उसके बाद आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका जाना व्यर्थ है वहाँ पे, क्योंकि मेरिट लिस्ट पूरी थोड़ी प्रिपेयर करेंगे वो आपके लिए दोबारा से, दोबारा से इसे डिस्ट्रॉय करेंगे, दोबारा से नहीं बनाएंगे अगर आप लेट जाते हैं, बिकॉज जो आप 10 से 1 बजे के बीच में जाने वाले हैं उसी बेस्ड पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, एंड मेरिट लिस्ट एक बार बनने के बाद 1 बजे के बाद आप जाते हैं तो आपका जाना किसी काम का नहीं है वहाँ पे। ठीक है, सो आई सजेस्ट कि टाइमली जाओ।
एंड क्राइटेरिया, फीस वगैरह यार ये सब प्रोस्पेक्टस दे सकते हैं। मेन जो हाईलाइट किया हुआ ना, इस बात को जरूर हाईलाइट करना चाहिए, हमने पढ़ना भी चाहिए आपके सामने, लाइक कि क्या दोज द फॉलोइंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑफलाइन एंड फिजिकल रिपोर्टिंग काउंसलिंग वो है, ठीक है, कौन कौन से नहीं। लाइक फर्स्ट वन इज बीन ऑफर्ड अ सीट इन एनी ब्रांच फॉर बीटेक प्रोग्राम बट नो सबमिटेड द फीस। लाइक काफ़ी बच्चों के डाउट थे भैया, ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये काफ़ी बच्चों के कमेंट्स एंड डीएम्स का आंसर होने वाले हैं, ठीक है ना। और मैंने सबको यही आंसर दिया था ऑलरेडी, एंड आप ऑफिशियल नोटिस पे भी देख सकते हैं कि आपने अगर फीस सबमिट नहीं करी ना, आपको सीट अलॉट हुई है, तो आपकी वो सीट कैंसिल हो जाती है उसी कंडीशन में, सेम डे ही। लाइक 5 बजे तक का टाइम था ना, 5 बजे तक आपने फी पेमेंट नहीं करी तो आपकी वो हाथ से सीट जा चुकी है, फिर आपका उस सीट पे कोई हक नहीं है, ठीक है। आपको फी पेमेंट करनी जरूरी थी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो एंड सेकंड थिंग की अगर मैं बात करें, ऑलरेडी विड्रॉ देयर एडमिशन। लाइक काफ़ी बच्चे का एक और कमेंट आया था मेरे पास, डीएम आया था कि भैया मैंने गलती से विड्रॉ डाल दिया अपना। लाइक मेरे को लगा कि मेरा BBAU हो गया है, BBAU में, बट वो नहीं हुआ था। जस्ट मेरा तो नाम आया था लिस्ट वगैरह में, जो भी होता है प्रेफरेंस वगैरह में, बट मैंने तो जल्दबाजी में यहाँ पे विड्रॉ डाल दिया। क्या मेरे को वापस अपनी सीट मिल सकती है? नो ब्रो नो भाई, एक बार विड्रॉल हो गया तो कोई चांस नहीं है कि आपको दोबारा सीट मिल जाए। वो स्पोर्ट काउंसलिंग में ही चांस हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है ना। स्पोर्ट में भी क्या ही होता है कि लाइक जिनके पास मेल आया आई थिंक उन्हें जाना चाहिए, देखते हैं क्या फर्दर प्रोसीजर है। एंड ऑलरेडी विड्रॉ देयर एडमिशन मीन्स कि आपको वो वाली सीट तो नहीं मिलने वाली। देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार सीट कैंसिल कर दी, उसके बाद आप सोच रहे हो कि मेरे को मान ली IT में सीट विड्रॉ करी फिर से IT मिल जाए, नहीं। अगर आप स्पोर्ट में जाते हो तो आप एज अ फ्रेशर काउंट किए जाते हो, आपके मार्क्स फिर से आप उस कंपटीशन का पार्ट बन जाते हो अगर स्पोर्ट में जा रहे हो। लाइक आपको फिर गारंटी नहीं कि अगर आपको IT में विड्रॉ करा था IT ही मिले, क्या पता इस बार ME मिले, IE मिले, क्या पता ना भी मिले। वो डिपेंड करता है सीट पे, मैट्रिक्स पे, लाइक कितने बच्चे आ रहे हैं, उन सब चीज़ों पे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मेरे को काफ़ी बच्चों का था कि भैया मेरे को तो ऑलरेडी मैकेनिकल मिली हुई है बट फी पेमेंट नहीं करी, क्या मतलब फिर से अब मैकेनिकल मिल जाएगी स्पोर्ट में? नहीं। एक का होता है कि भाई मैंने विड्रॉ डाल दिया आई में, क्या मतलब फिर से आई मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। एंड थर्ड जो जरूरी बात है, नॉट रिपोर्टेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट आफ्टर इवन सबमिटिंग द फी। लाइक मैंने काफ़ी बच्चों को बोला भी था, देखो क्या था कि जो रिपोर्टिंग का टाइम था वो 13 तारीख इन्होंने फाइनलाइज कर दिया था। और मैंने नोटिस में अपनी जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें बोला भी था कि आप लोग को किसी भी केवल पे 13 तारीख तक जाना है। जो उन्होंने फाइनल लिखा भी था कि 13 तक अपना सारा करा लो, जिसका भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट बची हुई है सब कुछ। एंड अगर अब आप जाते हैं 18 तारीख को तो वो नहीं करेंगे यार आपका डॉक्यूमेंटेशन, सच बता रहा हूँ मैं, नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि आपने अब तक क्यों नहीं कराया, लाइक इशू क्रिएट कराया, कुछ बोले वट एवर जो भी है, बट ना बोलेंगे जरूर वो आपको कि अब तक कहाँ पे थे, लाइक डैट, समझ रहे हो। क्योंकि आपने जाना जरूरी था, 13 तक का ही काम था मेनली, आपको भी पता है। क्योंकि नोटिस में वो स्पेसिफिकली लिखा था, इससे पहले वाला नोटिस मैंने भी पढ़ा था स्क्रीन वीडियो पे भी, एंड आपने भी पढ़ा होगा। अगर आप एक्टिव है यार थोड़े, तो एक्टिव होना पड़ेगा आपने, देखो आपने मेरे से ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। लाइक कि आपके करियर का सवाल है, काफ़ी बच्चे एक्टिव ही नहीं है कि मैं मेरे को गाइडेंस नहीं दी, ये नहीं था वो नहीं था। यार देखो ये जस्ट आंसर्स होते हैं, करियर बर्बाद हो जाता है अगर गाइडेंस ना हो, ठीक है। गाइडेंस खुद गेन करनी पड़ती है, यूट्यूब छान मारो, लाइक गूगल है, HNV की वेबसाइट है। आई नो समझ नहीं आता एक स्टूडेंट को, बट फिर भी ट्राई करना अपना फर्ज होता है, ठीक है ना। अपना साल वेस्ट मत करो, ठीक है। आई थिंक इतना भी क्लियर हो गया होगा। नोट रिपोर्टिंग होना बिफोर, समझ रहे हो, मतलब फी अगर किसी ने जमा कर दी है एंड रिपोर्टिंग नहीं करा अब तक, तो भाई वो सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं आपके सामने कि भाई अब तक कहाँ पे थे ये और वो। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मेरा पॉइंट। और डॉक्यूमेंटेशन की आप बात करो तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं क्या क्या ले जाने हैं। जल्दी से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो हमने मेन बात करनी है कि सीट मैट्रिक्स क्या है, लाइक 1 सेट ऑफ आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, CUT एंड कार्ड, स्कोर कार्ड, लाइक आप सारी डिटेल्स आपने मैंने ऑलरेडी कितनी वीडियोस में बता रखा है क्या लेके जाना, और आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। एंड ट्रैकिंग वगैरह, कुछ भी डाउट आप DM कर देना मेरे को इंजीनियर्स व्लॉग इंस्टा हैंडल पे। एंड अगर बात करें तो इफ एडमिशन इज ऑफर्ड द कैंडिडेट हैज टू टेक एडमिशन इन 5 PM 18 September by filling a prescribed admission form and depositing tuition fee and the other fee failing with the allotment seat and other treated। देखो क्या कहने का मतलब है इसका, देखो आपको सीट अलॉटमेंट होती है, लाइक ठीक है, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है वहाँ पे 18 तारीख को शाम को, तो आपने तभी फी पेमेंट करनी है, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद आपका लिंक आएगा ईमेल पे, आपने तभी फी पेमेंट करनी है। अगर आप फी पेमेंट नहीं करते उस दिन, या जो भी आपको टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, कुछ घंटे का, एक आध दिन का, वैसे तो नहीं होता, सेम स्पोर्ट काउंसलिंग में तो सेम डे का ही होता है, ठीक है। तो अगर आप फी पेमेंट नहीं करते तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है वो, ठीक है। और उसी दिन आपने क्या करना होता है, उसी दिन सेम डे, लाइक आपने एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है
एडमिशन फॉर्म आपको पता भी होगा यार कि मैंने काफ़ी वीडियो में डिस्कस भी करा एडमिशन फॉर्म के बारे में। ना पता हो तो आप DM कर देना मेरे को, या फिर लाइक आप कमेंट भी कर देना। आई विल ट्राई कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ मैं, ठीक है। और बाकी एडमिशन फॉर्म आप HMD की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपने फिल करना है एंड एडमिशन स्लिप, जो फीस स्लिप है वो आपने लगानी है, उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये सब प्रोसीजर होता है फर्दर डॉक्यूमेंटेशन का सीट अलॉटमेंट के बाद। बट अगर आप फी पेमेंट नहीं करते उस दिन तो आपकी सीट जा सकती है आपके हाथ से, ठीक है। सो अगर आप उस दिन आ रहे हैं और आपको लगता है मेरे को सीट मिल जाएगी तो अपने 28,000 रुपये लेके आए कॉलेज में, ठीक है ना। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, इन व्यू ऑफ प्रेजेंट वेदर, लाइक ये तो देखो ये इतना है कि आपको सजेशन है कि अगर 18 को आपको रिपोर्टिंग है ना 10 से 1, तो सजेशन है कि एक दिन पहले श्रीनगर पहुंच जाओ शाम तक, क्योंकि अगर ये सोचोगे ना कि सुबह सुबह आ जाएंगे तो समटाइम्स यार मिस भी हो सकता है, लाइक कि काउंसलिंग की वजह से, लाइक काउंसलिंग का टाइम तो 10 से 1 है, बस की वजह से ट्रैफिक की वजह से काफ़ी इश्यू क्रिएट हो जाते हैं यार जब टाइम खराब होता है। सो आई सजेस्ट एक दिन पहले आ जाओ ताकि आप ना सेफ जोन में रहो कि हमारा कल टाइमली काउंसलिंग हो जाएगी। आई थिंक क्लियर होगा। अब जो मेन पॉइंट हम बात करने वाले सीट अलॉटमेंट, भाई कितनी सीट वैकेंट है, कितनी क्या अलॉटमेंट होने वाली है, कितनी अलॉटमेंट हो चुकी है, सारी बात करते हैं। देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में सिर्फ एक EWS जनरल में 1 सीट वैकेंट है। अगर से हम सबसे पहले बात करें टोटल सीट्स के, लाइक जनरल में टोटल 15 सीट्स वैकेंट है। एंड अगर हम EC में बात करें, जनरल CSC में 15, E में 20, IE में 19, IT में 14, ME में 18। आप ये मैं एक बात बता दूँ आपको, लिटरली एक बात बताना चाहूँगा, ये सीट ना इतनी बाकी है, 50% से ज़्यादा सीट्स बाकी हैं ये, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे ना CSC 15 बच्चे ही हैं बस, भाई CSC में होते ही बच्चे 30 हैं। हमारे बैच में, लाइक हमारे CSC का जो बैच था, लाइक हमारे जो बैचमेट्स थे लाइक CSC के, उनके बैच में ऑलमोस्ट 33 या 35 स्टूडेंट्स थे CSC में। एंड EC का बता दूं मैं अपने बैच का, तो हमारे बैच में सिर्फ 33 स्टूडेंट्स थे। लाइक इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो 33 स्टूडेंट्स थे एंड ऑलमोस्ट यही एवरेज आता 35 था, 30 से 35 का, जिसमें से मान लो 20 सीट्स तो खाली है, ऑलमोस्ट 20 ही बच्चे का एडमिशन हुआ, 20 का भी नहीं हुआ वो प्रॉपर, 15 का हुआ होगा, ठीक है। अंदाजा लगा 50% सीट्स खाली है ऑलमोस्ट। जैसे कि आप CSC में देखते हो 15, EC में 20, IE में 19, जबकि IE में सीट ही 35 होती है यार, 35 सीट्स होती है IE में, 19 खाली है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा सीट्स खाली हैं। IT में ऑलमोस्ट 35 होती है, 50% के अप्रोक्स खाली है। मैकेनिकल में खुद 35 के सीट्स अप्रोक्स सीट्स होती है, 18 खाली है। आप देख सकते हो लाइक कि 50% से ज़्यादा सीट्स खाली है, तो आपके चांसेस किस लेवल पे है कि आपका एडमिशन हो सकता है। लेवल देख लो अपना कि मैकेनिकल ब्रांच में 18 सीट्स खाली हैं, IT में 14 सीट्स खाली है, IE में 19 सीट्स खाली है, EC में 20, CSC में 15। लेकिन हमने कैलकुलेट करें, अगर हम कैलकुलेट करते हैं लाइक 20 से 35 इज इक्वल्स टू लाइक 45, 54, एंड अगर हम कैलकुलेट 64, 68 एंड 18, 68, 78, 86, ऑलमोस्ट 86 सीट्स खाली है। आप देख सकते हो स्क्रीन, ठीक है 86। और सीट्स कितनी होती है लास्ट ईयर, अगर मैं बताऊं अपने बैच का, ऑलमोस्ट 150 से 160 बच्चे थे, उनमें से 86 यार, अगर हम 160 बच्चे भी टोटल मानते हैं तो 80 सीट्स तो फिर भी खाली है। एंड काउंसलिंग में बच्चे कितने आने वाले हैं, ऑलमोस्ट 100 बच्चे आने वाले हैं आई थिंक, अगर मैं अपना एस्टिमेशन बताऊं 100 से 120, ठीक है। उसमें से 80 बच्चों को तो सीट मिल जानी है, अंदाजा लगा लो। बट यार प्रॉब्लम पता कहाँ क्रिएट हुई है सीट्स वाली, काफ़ी बच्चों ने क्या किया, मैंने CS भरी है, सिर्फ EC भरी है। और आपको फन फैक्ट बता दूं आपको मैं, देखो जो IE में बच्चा आने वाला है ना, उसको सीट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है, मजाक से हटके। जो CS में आने वाला है उसको कम है, कंपटीशन CS में ज़्यादा है ना। हर पागल से पागल बच्चे ने पता क्या सिनेरियो बनाया, सॉरी ये मैंने पागल से पागल वर्ड यूज़ कर दिया, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट कहना यार थोड़ा गलत हो गया मेरे से, सॉरी फॉर इट यार, ठीक है। बट क्या सेंस मीन्स की ना, CS में कंपटीशन ज़्यादा क्यों, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने CSIT नहीं अप्लाई करी यार, ठीक है। और ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने IE अप्लाई करी है, IE की, ठीक है। और IE और MA में कितनी सीट है, 14 और 18, एंड बहुत कम बच्चे हैं IE वाले, ठीक है। अब जिन्होंने IE MA अप्लाई करी है ना, तो शुक्र मनाओ कि आपके अच्छे चांसेस सीट मिलने के एज कम्पेयर टू CSIT वालों के, ठीक है। CSIT में मान लो अगर 50 बच्चे आने वाले हैं तो उनमें से कितनी सीट्स हैं, 20 और 15 35, तो 15 बच्चे खाली आज जाने वाले हैं CSIT के। सिमिलरली IME में कितनी सीट्स है, लाइक हम 32, एंड आने वाले कितने, आई थिंक 30 से 35 ही आने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट सबको मिल जाएगी, कुल गिनती के 3-4 खाली जाने वाले हैं, एस्टिमेशन यही कहता है, ठीक है। ऐसा नहीं यार, देखो एक चीज़ हो रहा है कि अगर आप आ रहे हो तो आपका 100% चांस है कि आपको सीट मिल जाएगी, रिस्क तो है, वो मैंने ऑलरेडी बोला है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क आपके ऊपर डिपेंड करता है
मैंने बताया ना, CSIT में कंपटीशन है भाई, कोई चांस ही नहीं है, चांस इन सेंस की कंपटीशन है, ऑब्वियस है, वो आपको भी दिख रहा है। बट IME और EC में थोड़ा कम कंपटीशन है, जैसे कि आप देख सकते। सॉरी मैंने एक चीज़ ना अभी क्या गलत बोल दी, मैंने CSIT यहाँ पे ना देखा नहीं, लाइक CS और EC की है सीट्स ये 20। अगर CSIT के टोटल सीट्स की बात करें तो 29 बनती है, सॉरी 15 14 15, तो अभी और कंपटीशन घट गया यार। मैंने तो 20 काउंट कर लिया था बाय डिफॉल्ट, मैंने इधर EC नहीं देखा कि EC वाली देख रहा हूँ मैं, EC में 20 है, EC में भी अच्छा खासा कंपटीशन नहीं है, EC में भी 20 बच्चे आराम से एडमिशन लेने वाले हैं स्पोर्ट काउंसलिंग में, ठीक है। और IT में 14, CSC में 15, लाइक ME में 18, IE 19, तो सीट्स तो भर भर के है, देखो ऑलमोस्ट 86 सीट्स हैं, ठीक है। बस यहाँ पे पता है क्या सिनेरियो क्रिएट होता है कि अगर हम कोई बच्चा है इसने CS के लिए अप्लाई करा है, जस्ट CS में कंपटीशन है ज़्यादा, दिख रहा है आपको ज़्यादा यार, 15 बच्चे हैं, मार्क्स भी किसी के कम है CS में, तो उसको थोड़ी CS मिलेगी यार। CS में तो बच्चे आधे तगड़े वाले भाई, मतलब लास्ट ईयर का बता दूं मैं, 270 280 ऐसे गई है CS में, उससे नीचे बच्चे नहीं थे CS में तो, ठीक है। और EC में भी 220 से नीचे कोई नहीं था। एंड आई में थे लाइक 100 80 80 पे भी थे आई में, देखो आई में का बता दूं मैं, ME में 100 150 से ऊपर वाले थे, ठीक है ना। तो मेन जो कंपटीशन इजी होता है वो आई वालों के लिए, आई में जैसे आप 19 सीट देख रहे हैं, आई थिंक बच्चे भी मुझे जितना लगता है एस्टिमेशन 20 से 25 बच्चे ही आने वाले हैं आई में, तो उनमें से मान लो 20 को तो सीट मिल जानी है, 19 को तो बच्चे कितने 5-6, एंड क्या पता ऐसा हो कि 19 ही आए या तो कम बच्चे आए। बट जो मेरा एस्टिमेशन कहता है कि ऑलमोस्ट अगर 186 सीट्स है तो 100 से 120 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो उनमें से 90% तो मान लो ये वालों सीट मिल जानी है बच्चों को, 10% बच्चे होंगे, 10 से 15% जो खाली आज जाने वाले हैं, जिनके मार्क्स लिटरली कम है यार, देखो ठीक है। वो आपको भी पता है कि स्पोर्ट में क्या होता है कि मेरिट लिस्ट बनती है मार्क्स के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटिटर का ही नहीं पता कितने हैं, समझ रहे हो। सॉरी ये टंग स्लिप हो जाती है थोड़ा, इतनी देर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो पानी भी नहीं पिया, डेट्स वाई। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ये नहीं पता स्पोर्ट काउंसलिंग में कि आपका कॉम्पिटिटर है उसके कितने मार्क्स है, क्योंकि आपका कंपटीशन स्पोर्ट में उन बच्चों से है जो वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट होना है, ठीक है। इतना क्लियर होगा। फिर से रिकैप कर देता हूँ मैं इस सीट वैकेंट को, लाइक आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 86 सीट्स है, एंड ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना बताता हूँ कितने बच्चे आने वाले, लाइक मोर देन 100 तो आएंगे, देखो इतना तो सिनेरियो है, 100 तो इजीली आ जाते हैं, देखो 100 कोई बड़ी बात नहीं, आना 100 तो आ जाते हैं। एंड अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 100 से 120 स्टूडेंट्स आते हैं, इनमें से 86 सीट्स है, तो ऑलमोस्ट 80% बच्चे यार आप देख लो यार सीट्स मिलने वाली है 80% को, तो आपके कितने अच्छे चांस है, आपके 80% चांस है सीट मिलने के, ठीक है। थोड़ा एक सिनेरियो कहाँ पे क्रिएट होता है, लाइक जैसे किसी बच्चे ने ना ये क्या हुआ कि CSIT IME सारी 5 ब्रांच भरी है, उसके मार्क्स 150 है ना, तो भी उसको इतने अच्छे चांस है कि इसको तो सीट मिल ही जानी है, क्योंकि अगर मान लो आई में नहीं मिली तो EC में नहीं मिली तो ME में मिल जाएगी, ME में मिली तो IE में मिल जाएगी। बट सिनेरियो पता है किसके लिए क्रिएट होता है, लाइक जिसने सिर्फ एक ही ब्रांच भरी है, क्योंकि उसका कंपटीशन वहाँ पे खत्म हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मान लो CS भरी है ना, तो CS के लिए एलिजिबल होता है उस कंडीशन में, एंड तो CS के लिए एलिजिबल तो होता है, बट CS में 15 सीट है, तो 15 से कॉम्पिटिशन है ना थोड़ा, तो वहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर एक बच्चे ने CS के लिए अप्लाई करा है तो उसका कंपटीशन CS की 15 सीट्स में है, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और CS में आपको भी पता CSIT का तो ऐसा होता है थोड़ी कट ऑफ हाई ही जाती है। जनरल कैटेगरी बताऊँ मैं, मोर देन 300 तक गई है लास्ट ईयर 270 से नीचे तो कोई बच्चा था ही नहीं CSIT में जनरल में, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ है, लाइक अपनी कैटेगरी, लाइक अगर मैं बात करूँ OBC CSC में 2 सीट है जनरल की, एंड EC में 5 सीट्स हैं, आई में 6 हैं, IT में कोई सीट्स नहीं है, लाइक ME में 2 हैं, फीमेल में 1 है, EC में 1 है, IE में 3 है, ME में 1 है। लाइक आप देख सकते हैं यार, इसी अकॉर्डिंग अपना अंदाजा लगा सकते हैं क्या सिनेरियो है सारा, ठीक है। और आई थिंक मैं आपको जो मैंने बताया आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप DM कर देना मेरे को, लाइक इंजीनियर्स ब्लॉग इंस्टा हैंडल है मेरा, इंजीनियर्स ब्लॉग 0, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरे को DM वगैरह कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो मेरे से, बट आपके चांसेस अच्छे हैं सीट मिलने के, आप जैसे आपको खुद भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। लाइक अगर मैं स्टूडेंट होता यहाँ पे HNB में, मान लो फर्स्ट ईयर के लिए मैं अप्लाई कर रहा था स्पोर्ट काउंसलिंग में, एंड मेरे मार्क्स होते लाइक मैं अज्यूम कर लेता हूँ 150 होते, चलो मैं कम ही मान लेता हूँ, ठीक है। और मैंने अप्लाई किया होता 5 ब्रांच के लिए। एक सिनेरियो ये है CSIT EC ME IE, देखो 150 नंबर, देखो आपको भी पता CUT में बहुत कम स्कोर है। CSIT जनरल कैटेगरी
भूल ही जाओ। लिटरली देखो, सच बता रहा हूँ, भूलने वाली ही बात है। 150 नंबर पे तो CSIT बचा। EC, IE और ME, ठीक है, तो इसमें चांसेस हैं, जैसे आप सीट देख सकते हैं, EC में 20 है, IE में 19 है, ME में 18 है, तो कितने ऑलमोस्ट 60 सीट्स तो यही हो गई हैं, ऑलमोस्ट लगभग 60, ठीक है। वैसे 57 बनती है, बट मैं ठीक है 57 ही मान लो आप, 57 सीट्स हैं। तो मेरे को मान लो EC में नहीं मिला तो IE में मिल जाएगा, IE में नहीं तो मैकेनिकल में मिल जाएगा, तो मेरी तो सीट कन्फर्म है 150 नंबर पे भी। बट भाई अगर मैं ऐसा करता कि मैं सिर्फ CSIT अप्लाई की होती मैंने 150 नंबर पे, तो रिस्क मेरा बहुत ज़्यादा था कॉलेज में आने के बाद में सीट ना मिलने का। जनरल कैटेगरी ये रिस्क ना 200 नंबर तक भी रुक जाता है, समझ रहे हो। अगर मेरे 200 नंबर भी होते ना, अगर मैंने सिर्फ CSIT के लिए अप्लाई किया था जनरल कैटेगरी में, तो भी मेरे लिए रिस्क था यार देखो। और वो रिस्क मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ऐसा कुछ नंबर है ना थोड़े कम है और आपने सिर्फ CSIT के लिए अप्लाई किया है, तो थोड़ा रिस्क सिनेरियो में है, रिस्क लेने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सीट नहीं मिलेगी 200 नंबर पे, भाई क्या पता मिल जाए। क्यों मिल सकती है, रीजन पता है क्यों मिल सकती है? क्या पता ऐसा हो कि 200 नंबर से ज्यादा वाले बच्चे ही ना आए, ये भी तो हो सकता है, तभी उस कंडीशन में आपको सीट मिल जाएगी। और आए तो मान लो 10 बच्चे आए 200 से ऊपर वाले और 5 आए 200 से कम वाले, आपके 200 हैं, तो आपको तो नाम आ जाना है इस कंडीशन में, समझ रहे हो। क्योंकि सीट अच्छी खासी वैकेंट है, लास्ट ईयर से तो काफी ज्यादा सीट वैकेंट है यार इस बार। CS में 15, EC में 20, IE में 19, क्या सीट मैट्रिक्स है, 50% से ज्यादा सीट तो वैकेंट ही रहेगी यार, देख लो स्पोर्ट काउंसलिंग तक आने में, ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात नहीं है, सीट अच्छी खासी अवेलेबल है। अपना बस ये है कि थोड़ा रिस्क का होता है, देखो स्पोर्ट में रिस्क तो है बट चांसेस भी होते हैं। एक लाइन बोलना चाहूँगा, देखो अगर आप स्पोर्ट में आते हो ना तो आपके चांसेस सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आते तो फिर पक्का डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है। तो थोड़ा रिस्क लो, अपना घर से आओ, एंड अगर कुछ ना भी हुआ तो एक्सपीरियंस होगा और एक्सप्लोर करने को मिलेगा, ठीक है। श्रीनगर एट द एंड ये है कि इतना करियर के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी दूर से हो। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो थोड़ा रिस्क लो, एडमिशन के लिए आ जाओ, चाहे कम नंबर भी हो, एंड अपना होप रखना यार, ठीक है, मिल जाएगी आपको। अगर होप रखोगे तो टेंशन वाली बात नहीं है सच में। ज़रा कोई भी डाउट हो आप DM कर देना एंड कमेंट कर देना, लाइक ठीक है। और मेरे को बताना है लाइक कि किसी कितने मार्क्स एंड कौन कितना स्पोर्ट में जाने वाला है, ठीक है ना, थोड़ा मेरे को आइडिया हो जाएगा। एंड तो आज की वीडियो आई थिंक हमें यहीं पे समाप्त करना चाहिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो बाय।